पीजी नीट काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की पुलिस के साथ झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। FAIMA ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और बुध की सुबह 8 बजे से मुल्क भर में सेहत की तमाम सहूलतें बंद रखने की कॉल दी है। वाज़ेह रहे कि पीजी नीट काउंसलिंग 2021 में ताखीर के हवाले से बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान पीर के रोज सड़क पर पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान झड़प भी देखी गई। दोनों फरीकैन का दावा है कि उनकी तरफ से बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, जिस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करते हुए पीर को अलामती तौर पर अपने अपने एप्रन वापस कर दिए, सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कई डॉक्टरों को हिरासत में भी लिया गया। यहाँ पे पेशेंट की केयर के लिए हैं और हमारे साथ अगर इन रिटर्न इस तरीके का व्यवहार होएगा तो हम लोग इस तरीके को उचित नहीं मानते हैं सर। अब आगे भी इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे और इसके अलावा सर हम अभी स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं सुनते हैं तो हम इसको प्रोग्रेस करेंगे आंदोलन को। चलिए सीधे रुक करेंगे। दिल्ली का हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, रेजिडेंट डॉक्टरों की जो स्ट्राइक है उसमें लगातार शिद्दत देखी जा रही है। अभी की हम आपसे ताज़ा सिचुएशन, ताज़ा सूरत हाल जानना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर्स की हड़ताल है ये पिछले लगभग 1 महीने से चल रही है। बीच में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक बैठक भी हुई थी, लेकिन बैठक जो थी वो बेनतीजा निकली। जो डॉक्टर्स है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो नीट की जो काउंसलिंग है उसको जल्दी करवा लिया जाए। उसको लेकर ये डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। लेकिन कल जो डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे। उसके बीच में जो डॉक्टर्स है उसको पुलिस ने रोक लिया, बीच रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। उसके विरोध में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज पूरी तरीके से जो OPD जो सेवाएं हैं उसको पूरी तरीके से ठप कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि कल जब हमारे साथ महिला डॉक्टर भी थी तो उनके साथ जो पुलिस थी उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की गई, जिसके विरोध में ये जो डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा उग्र हो गया है और जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है। प्रीति, आपसे ये भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, इस बीच मेडिकल में क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हालात खराब नजर आ रहे हैं कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में की मैं बात करूं तो दिल्ली में जो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहाँ मामले आए हुए हैं। लेकिन ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल में है तो स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती है। और साथ ही आज एम्स के जो डॉक्टर्स है, जो एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली के सभी अस्पतालों के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं और साथ ही सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे उनका कहना है कि अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने जब उनसे ओमिक्रॉन को लेकर मामले की बात की कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उनका साफ कहना है कि अगर नीट की काउंसलिंग नहीं होती है, नए पीजी के जो डॉक्टर, बहरहाल तमाम चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है एक आम आदमी को और इसी पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है कि क्या आज कुछ बातचीत होती है, क्या आज कुछ मामला आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।